हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल तिरहुत संवाद लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण से 20 सवालों का महत्वपूर्ण सेट लेकर आए हैं जो बीपीएससी, टीआरई 3, बीपीएससी प्रधान शिक्षक और सक्षमता परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेट प्रारंभ करते हैं। 20 से लिए हैं, 20 से 40। चलिए 20वां सवाल है, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, गहरे सागर। चलिए 21वां सवाल, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली अवस्थित है? नंबर बी, केरल। चलिए अगला सवाल 22वां सवाल। 22वां सवाल है, कुल वैश्विक प्रजातीय विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, 8%। चलिए 23वां सवाल, विश्व की मानव आबादी के भोजन की सतत आपूर्ति के लिए 3 फसलों को प्रमुखता से उगाया जाता है जिसमें शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, अखरोट। यानी राइट आंसर आपका ये अखरोट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 24वां नंबर सवाल। 24वां नंबर सवाल है, मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है? मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है तो नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए हो जाएगा, दर्द निवारक। ठीक है, चलिए अगला सवाल 25वां सवाल, कुनैन किस रोग में उपयोगी है? तो कुनैन जो होता है दोस्तों वो मलेरिया में उपयोगी होता है, नंबर ए। चलिए 26वां सवाल। 26वां सवाल है, औषधि कुनैन का प्राप्ति स्रोत है, मैंने कुनैन जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो कुनैन जो है सिनकोना से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? सिनकोना से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी हो जाएगा। चलिए 27वां सवाल। 27वां सवाल है, टैक्सोल कैंसर प्रतिरोधी औषधि का प्राप्ति स्रोत है? तो कहाँ पर है इसका स्रोत दोस्तों? तो नंबर ए, सदाबहार वृक्ष। सदाबहार वृक्ष, नंबर ए। चलिए अगला सवाल 28वां नंबर सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल और फल कौन सा है? तो 28 का कौन होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो राष्ट्रीय जो है वो फूल जो है ये कमल है और फल क्या है? आम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 29वां नंबर सवाल। 29वां नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारतीय का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो नंबर बी, मोर है। कौन सा है? मोर है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये बाघ है। ठीक है, कौन सा है? बाघ होगा, नंबर डी हो जाएगा 30 का। चलिए अगला सवाल 31वां सवाल। 31वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? तो नंबर ए, गंगा नदीय डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो क्या है? जलीय जंतु है। चलिए अगला सवाल 32वां नंबर सवाल। 32वां नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हेरिटेज एनिमल है? कौन सा है दोस्तों? तो 32 का डी, हाथी है। कौन सा है? हाथी है। चलिए अगला सवाल 33वां नंबर सवाल। 33वां नंबर सवाल इस प्रकार है, जैव विविधता के उपयोग में शामिल है? जैव विविधता के उपयोग में शामिल है तो 32 का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, नंबर डी हो जाएगा। यानी 1, 2, 3, 4, यानी खाद्य सामग्री का स्रोत एवं उन्नत प्रजाति का विकास, औषधि एवं दवाइयों का स्रोत, सौंदर्य परक एवं सांस्कृतिक लाभ और पारितंत्रीय सेवा, ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 34वां नंबर सवाल। 34वां नंबर सवाल इस प्रकार है, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? तो 34 का हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी 1, 2, 3, 4 सब हो जाएगा। यानी मुद्रा निर्माण, मृदा अपघटन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण, शस्य परागण,
ये सभी हो जाएंगे डी का। चलिए नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 34 का। चलिए अगला सवाल 35वां नंबर सवाल। चलिए 35वां नंबर सवाल इस प्रकार है, जैव विविधता के नाश का कारण है। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी, ये भी सही है। पर्यावरणीय प्रदूषण, ये भी सही है। वनों का नाश, ये भी सही, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 36वां नंबर सवाल। 36वां नंबर सवाल इस प्रकार है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। कौन सा कारण है जैव विविधता के ह्रास का? तो ये नंबर डी हो जाएगा, प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्राकृतिक आवासीय विनाश, यानी नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 37वां नंबर सवाल, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 37 का ए हो जाएगा, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। चलिए अगला सवाल 38वां नंबर सवाल। 38वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो 38 का दोस्तों हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी केवल 1, 2 और 3, यानी वैश्विक, ये हो जाएगा वैश्विक तापन, आवास का विखंडन और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ए हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 हो जाएगा। चलिए ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 39वां नंबर सवाल। 39वां नंबर सवाल इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? तो 39 का दोस्तों हो जाएगा नंबर सी, बंजर भूमि का वनीकरण। चलिए अगला सवाल और अंतिम सवाल भी है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 40 का नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों को विनाश तथा झूम खेती। चलिए तो इस प्रकार से हमने पर्यावरण से 20 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेट देखा, जो